तो ये नंबर एक, पहले तो आप एक्शंस सबसे बड़े एक आप इंसान को आप एक्शन से जज करते हैं। नंबर एक, इसराइल ने डे वन पे क्या कहा था 13 जून को कि हमने ईरानी साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। चलें, ये इसराइल की बात मान लें। उसके बाद ये एक दिन पहले जो है 22 तारीख को यूएस को स्ट्राइक्स क्यों करनी पड़ी है। 9 दिन के अंदर यूएस को मदद के लिए B-2 बॉम्बर्स लेके 40 घंटे की उसने फ़्लाइट की है। उसके ऊपर से वो पूरे ईरान के ऊपर से उड़ता रहा है। उसका पेलोड इतना ज़्यादा था। बॉम्बर उस जहाज़ को बोलते हैं जो एक स्पेशल पेलोड मिसल्स का उठा सके, जो एक आम कन्वेंशनल जहाज़ जो है वो कैरी भी नहीं कर सकता। उसकी भी मैं थोड़ी आपको डिटेल बता दूंगा कि F-16 जो है वो 7 टन तक जो है वज़न उठा सकता है, पेलोड उठा सकता है। F-35 जो है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा उठा सकता है। ये B-2 बॉम्बर जो है ये 18 टन का वज़न उठा सकता है, पेलोड उठा सकता है। तो इन्होंने 18 टन के ऊपर जो है ये कोई 14 टन का मिसल इन्होंने मारा है। इतना बड़ा मिसल जो है इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं किया गया। इससे पहले एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स था जो अफगानिस्तान में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 8 टन का बम, 8 टन का बम। उससे पहले उस साल था, उसका भी एक धमाका इतना ह्यूज था कि जो कहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कन्वेंशनल वेपन्स में मदर ऑफ ऑल बम जो अफगानिस्तान में यूज़ हुआ था 8 टन वाला, उसके मुकाबले का कोई भी नहीं था। वो उन्होंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो केव्स के अंदर कोई तालिबान थे और जो माउंटेनियस सारा इलाका है, माउंटेनियस ट्रेन है, उसको आम बम जो है वो इतना नीचे जाके वो केव जो टनल्स खोदे होते हैं जो तालिबान ने उन्होंने खुद बनाए थे, तालिबान ने बनाए थे, या वो पहले उस पर अपने आप को बचाने के लिए माउंटेन्स के बीच में रह रहे थे, तो वहाँ पे उनको हिट करना बहुत मुश्किल था। तो वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो है वो 8 टन का वहाँ पे यूज़ किया गया था। इस बार इन्होंने, क्योंकि ये भी बिल्कुल इतना बंकर्स के अंदर जो है, इसको बोलते हैं बंकर बस्टर बम, कि जो है पूरे बंकर को ही उड़ा सकता है। तो इस बार भी इनको यही था कि इसराइल जितना क्लेम कर रहा था कि हमने जो है डे वन पे जी हमने साइट्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं, लेकिन वो साइट्स इतनी डीप थी कि इन्होंने अपनी तरफ से सबसे बड़ा बॉम्ब जो है, जो B-2 के अलावा दुनिया का कोई जहाज़ कैरी नहीं कर सकता, तो उसके थ्रू जो है इन्होंने 14 टन के बॉम्ब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फेंके हैं। लेकिन उससे भी वो ईरानियों ने यही कहा कि जी हम अपना सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर टनल को तुमने डिस्ट्रॉय कर भी दिया, जो उस हद तक हुआ नहीं है कि वो इतना डेप्थ में इतना ज़्यादा है कि जो है हमने अपना सारा न्यूक्लियर मवाद पहले ही निकाल लिया था। दूसरा, इसको बार बार कहा जा रहा है कि अनलेस न्यूक्लियर वेपन की यूज़ किया जाए कि वो ईरानी टनल्स को वो इतने डेप्थ में उनको नामुमकिन है उनको ब्लास्ट करना।